अरे, ये तालाब तक आने में तो हालत खराब हो जाती है। हाँ। अरे अरे दीदी, अरे दीदी, कलमुही तू यहाँ है? हाँ। अरे क्या हो गया? सांस तो ले, पागलों की तरह क्यों कर रही है? अरे दीदी, तेरे मुंह में तो सचमुच कालिक पुत गया। हाय रे झुमरी, अब क्या होगा तेरा? अरे दीदी, नाच पीटी, बड़ा देख कर दुख हो रहा है। अरे क्या हो गया? पागलों की तरह क्यों बोले जा रही है? पागल हो गई है क्या? नाच पीटी बेवकूफ हो गई है क्या? अरे दीदी, ये सारी बातें ना अब जाकर अपनी बिटिया को कहना। तेरी बिटिया ने तेरे मुंह पे कालिख पोत दी है। अरे क्या हो गया? ठीक से बोल। अरे वो कालू है ना, मोमोज वाला, उसके साथ तेरी बिटिया ने ब्याह कर लिया है। ए, जुबान संभाल कर बोल, कुछ भी ऊट पटांग मत बोल, वरना मार मार कर चौकस बना दूंगी। अरे दीदी, मार लेना, गला घोट देना मेरा, लेकिन जाकर पहले देख तो सही तेरी बिटिया ने कैसा मुंह काला किया है। अभी जाती हूँ, देखती हूँ। अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? अम्मा, कालू बहुत अच्छा है, तुम बेकार में अम्मा परेशान होती हो। अरे चुप करो, क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं नहीं समझती हूँ, तू मुझे समझाएगी। ये निठल्ला क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता है। ऐसे में तू कैसे जिएगी, क्या खाएगी? हाँ, मैंने सोचा था किसी अच्छे पैसे वाले के घर में तेरा ब्याह करूंगी, लेकिन कलमुही ऐसा लगता है जैसे तुझे इसी के साथ जीना है। अम्मा, हम तो तुम्हारे पास आए थे मुलाकात के लिए, अब हम चलते हैं। अरे जाते तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चली जा। हम अब कहाँ जाएंगे? अरे मेरे घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? मेरी अम्मा ऐसी नहीं है, अब मेरी अम्मा बहुत अच्छी है, वो तुम्हें प्यार ही करेंगी और अच्छे से ही रखेंगी। पता नहीं, मुझे तो अब डर सा लग रहा है, तुम्हारी अम्मा न जाने क्या बोलेंगी और क्या नहीं। अरे कुछ नहीं बोलेंगी, चलो तुम मेरे साथ। अरे अम्मा, देखो भैया क्या करके आए हैं। भैया तो बहू ले आए अम्मा। हाय हाय। अरे नास पीटा, अरे तूने क्या किया? ये कौन है ये? अम्मा ठीक से बात करो अम्मा, ये मेरी बीवी है और तुम्हारी बहू है। अरे बहू? हाँ, तूने मुझसे बिना पूछे ब्याह भी कर लिया, ये क्या किया तूने? अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो ऐसी नहीं थी। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से अपमानित करोगी मेरी पत्नी को, मुझे, तो फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अम्मा। याद रखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं यहीं रहूँ, तुम्हारे पास ही रहूँ। अरे नहीं भैया, अम्मा तो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है ना, गुस्सा आ जाता है, तुम अम्मा की बातों का बुरा मत मानो। आओ भाभी, चलो चलो घर के अंदर चलो, चलो तुम दोनों अंदर जाकर बैठो आराम से। अरे ये क्या कर रही है तू? अम्मा ध्यान से काम लो, कहीं मुश्किल में ना हो जाए। देखो भैया की कमाई से घर चलता है,
अगर तुम कुछ ज्यादा चालू बनोगी तो ऐसा होगा कि भैया फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर हम खाएंगे क्या अम्मा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अरे लेकिन मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूं? मैंने तो सोचा था अच्छा खासा मिलेगा दहेज, लेकिन यहाँ तो अम्मा सब कुछ मिलेगा, बस परेशान मत हो। इसे तो हम लोग चुटकियों में भगा देंगे। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अभी अच्छे से रहो, परेशान मत हो। चल ठीक है, जैसा तू कहे। तू तो मेरी बुद्धिमान बेटी है, तेरी बातों को तो मैं समझती हूँ। अरे भैया और भाभी, ये लो शरबत पियो। हाँ हाँ बिजली, लो इसे। अच्छा मैं चलती हूँ। आपकी बहन तो बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी माँ भी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ना शहर चले जाना चाहिए। शहर क्यों? अरे कुछ कमाई धमाई तो करना पड़ेगा ना। ये तो छोटा सा गांव है, छोटे से गांव में कोई काम काज ठीक से चलता नहीं है। लेकिन तुम तो मोमोज का कुछ काम करते थे ना? नहीं, करता था लेकिन वो चला नहीं, इसलिए सोचता हूँ अब कुछ और ही देखूंगा। और शहर में कमाई भी अच्छी होती है तो वहीं कुछ न कुछ कर लूंगा। क्यों? जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी तो मैं कहूँगी यही काम कर लो। अरे मैं कर देख चुका हूँ। मैंने बहुत पहले ही मन बनाया था और सोचा था कि ऐसा होगा तो शहर चला जाऊंगा। अब ब्याह हो चुका है, इसलिए शहर ही चला जाऊंगा। अम्मा, मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। क्यों, क्या हो गया? अम्मा, भैया खुद जाने वाला है शहर। अब भैया शहर जाएगा तो इसे भगाने में हमें कितना वक्त लगेगा? ये तो भाग ही जाएगी ना। अच्छा चलो, अच्छा है। अगर वो शहर जाएगा तो इसे हम निकाल फेंकेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा बिजली, चलता हूँ मैं। अरे पगली, तुम बेकार में रो रही हो। अम्मा है, छुटकी है, सब तुम्हारे साथ मिलकर रहेंगे और तुम लोग बहुत अच्छे से रहोगे। अब मैं तो महीने महीने पैसे भेजता रहूंगा। कोई भी शहर से आएगा उसके हाथों पैसे पहुंच जाएंगे। और देखो, बार बार मैं आऊंगा तो दिक्कत है। एक बार हम लोगों के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाए, फिर मैं यहीं आ जाऊंगा। क्यों अम्मा? हाँ ठीक ही कह रहा है। बहू तू परेशान क्यों होती है? हम दोनों हैं ना, तुझे कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे यहीं खड़ी रोती रहेगी या फिर घर के काम भी करेगी? घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? जा रही हूँ अम्मा, अभी जाती हूँ। अरे भाभी, खाना नहीं बना क्या अभी तक? हाँ छुटकी, बस बनने ही वाला है। भाभी खाना समय पे बनाया करो, भूख लग जाती है। अम्मा भी बूढ़ी है, अम्मा को भी समय पे खाना चाहिए। अपने हिसाब से काम मत किया करो। अच्छा मैं ध्यान रखूंगी। अरे बन गया है तो खाना दे दे, भूख लगी है, कितना सताएगी। नहीं नहीं अम्मा, मैं क्यों सताऊंगी, बस बन गया है खाना। ये लो, आप बैठो खाओ। अरे और चावल है क्या? नहीं अम्मा, चावल तो खत्म हो गए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है।
अरे मेरे लिए तो कुछ भी ना बचा। चलो कोई नहीं, आज मैं पानी ही पी लेती हूँ। अरे आज चावल दाल कुछ भी नहीं है, कैसे बनेगा खाना? बताओ तो सही। अम्मा, पैसे तो होंगे ना आपके पास? अरे मुझे कहाँ से पैसे होंगे मेरे पास? मुझे क्या दे के गया है कालू? तेरे पास है तो बता। नहीं अम्मा, वो तो मुझे देकर नहीं गए हैं। अरे तो फिर कैसे होगा? अब मुझे तो समझ में नहीं आता है, 3 जनों का खाना पीना कैसे होगा? छोड़ो, अब जब पैसे आएंगे तब चावल दाल आएगा, तब बनेगा खाना। अम्मा ऐसे तो ठीक नहीं है। अरे ऐसे कैसे? फिर क्या कर सकते हैं हम? उधार नहीं खा सकते। चलो चुटकी, चल जरा देखूं तो, मेरी सहेली ने बुलाया है, तू भी चल मेरे साथ। अम्मा तुमने ये सही दिमाग लगाया। अब हम लोग खाएंगे, वो भूखो रहेगी, खुद ही भाग जाएगी। देखना अम्मा, तुम्हारा प्लान एकदम चालू है। अरे क्या करूं समझ में नहीं आता है। कल भी मैंने कुछ नहीं खाया, आज भी नहीं खाऊंगी तब तो हो गया। जाती हूँ, मटके से पानी भरकर ले आती हूँ। अरे बिटिया, मेरा घड़ा क्या भर दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं अम्मा, भर दूंगी। क्या बात है, एकदम उदास लग रही हो? कुछ नहीं अम्मा, मेरे पति शहर चले गए हैं और यहाँ पर तो कोई काम धंधा ही नहीं है। समझ में नहीं आता है घर कैसे चलेगा। अरे तेरा पति कालू ना, वो तो मोमोज बनाता था। तू एक काम करना, तू भी मोमोज बना और मोमोज बेच। गांव वालों को खूब पसंद है मोमोज। लेकिन छोड़, भूखों मर जाएगी तो कोई मदद को ना आएगा। अपना काम खुद ही शुरू कर ले। लेकिन मेरे पास तो पूंजी भी नहीं है। अरे छोड़, मैं तुझे पूंजी देती हूँ। चल, मेरे यहाँ सारी सब्जियाँ सब कुछ मिलेगा। तू बस जब कमाई करने लगे मुझे वापस कर देना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ये ले, इसमें मैंने मोमोज के सारे सामान डाल दिए हैं। तू इसे ले जा और आराम से बेच। अरे अम्मा नहीं आई अभी तक, छुटकी भी नहीं आई। अरे बिजली भाभी, मुझे अम्मा ने भेजा था। अम्मा ने? अरे आपकी सास, उसने कहा है कि 15 दिनों के लिए मायके गई है छुटकी के साथ। 15 दिन के लिए घर आपको ही संभालना होगा। अरे अम्मा बिना बोले ऐसे कैसे चली गई? अब मुझे क्या पता, मुझे तो बोलने को कहा था, मैंने बोल दिया। चलता हूँ मैं। ये भी अजीब है, इन लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं कैसे है ये। चलो, ये पुराना सांचा तो काम आ जाएगा। मोमोज ले लो, मोमोज, एकदम अच्छे वाले मोमोज। अरे वाह, अब मुझे भी दे दो। अरे मुझे भी खिलाओ। क्या स्वाद है। हाँ भाई, स्वाद तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ हाँ, मुझे भी खिलाओ।
चलो आज तो कमाई अच्छी हुई है। आज राशन आ जाएगा आराम से और मोमोज का खर्चा भी निकल जाएगा। चलो बहुत दिन हो गए मछली खाए, आज मछली बना लेती हूँ। अरे अम्मा, तुम्हारी बहू तो पैसे छाप रही है खूब पैसे। अरे ये क्या कह रहा है तू? पैसे कहाँ से? अरे उसने कालू का मोमोज का ठेला फिर से लगाना शुरू कर दिया है और कालू से भी अच्छा मोमोज बनाती है। उसकी वजह से अच्छी कमाई होने लगी है, एकदम छक्कर। अम्मा ये तो गजब हो गया। अरे गजब क्या हो गया, अच्छी बात है। चल हम भी चलते हैं, अब बैठ कर उसका धंधा चौपट करेंगे, खुद भाग जाएगी और नहीं तो क्या। अरे अम्मा आप लोग अचानक से? अरे मेरा घर है, नहीं आ सकती क्या? नहीं आ क्यों नहीं सकती, आपका ही घर है। लेकिन आपने बताया नहीं, जाते वक्त भी नहीं, आते वक्त भी अचानक से आई हैं। अरे भाभी क्या हमारा आना अच्छा नहीं लगा? अरे अरे नहीं छुटकी, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ दुकान पे, आज शाम को मिलूंगी। अम्मा इसके तो तेवर देखो। हाँ देख रही हूँ। सुन जा, इसकी दुकान पे जा और कहना कि तेरी सास ने 200 मोमोज मांगे हैं। ठीक कहती हूँ अम्मा, अभी जाती हूँ। भाभी 200 मोमोज देना, अम्मा ने मांगे हैं, अभी देती हूँ छुटकी। भाभी हमें तो पैसे नहीं देने होंगे ना? अरे कैसी बात कर रही है, तू घर की है, तुझे क्या पैसे देने होंगे, जा तू। अरे वाह, मोमोज तो अच्छा बनाती है, लेकिन अम्मा समझ में नहीं आया, तुम करना क्या चाहती हो? अरे इसके नफे को नुकसान में बदलना चाहती हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी समझा दो। अरे आ गई तू, खाना कब बनेगा? हाँ अम्मा अभी खाना बनाती हूँ। अरे हम तुम्हारी सास के मायके के हैं, मुझे भी 100 मोमोज दे दो। हाँ क्यों नहीं। अरे पैसे लोगी क्या? नहीं अब पैसे क्या लूं, आप तो अपने ही हो। अरे मैं भी तुम्हारे ससुराल का ही हूँ, मुझे भी दे दो 50। लगता है ससुराल का बोलने पर फ्री में मिल जाता है, यही बोलना होगा भाइयों। अरे मैं भी तुम्हारे ससुराल की हूँ, मौसी हूँ तुम्हारी, मुझसे पैसे लोगी क्या? नहीं पैसे नहीं लूंगी। अरे मैं भी हूँ, बहू पैसे लोगी क्या? नहीं पैसे नहीं लूंगी। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, आज तो बिल्कुल भी पैसा नहीं निकला, उल्टा नुकसान हो गया। ये क्या हो रहा है, मुझे कल से उपाय लगाना होगा। सुनो, आज कोई भी अगर मेरे ससुराल से आया है तो उसे फ्री में नहीं मिलने वाला, इसलिए पैसे दो और खाओ। अरे भाभी मुझे भी पैसे देने होंगे। हाँ छुटकी, ये दुकान है और यहाँ पर कोई भाईचारा नहीं, मुझे धंधा करना है। इस तरीके से आप लोग मुझे बार बार परेशान करेंगे तो ठेला नहीं हाथ आएगा। ये तो कह रही है, ये सब कोई ससुराल के कोई मायके के बोल के इससे फ्री में लेकर चले जाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। हाँ मैं अब फ्री में कुछ ना दूंगी।
अम्मा देखो, हमारा प्लान तो फेल हो रहा है। आज तो गांव वाले ही पीछे पड़ गए थे, अब भाभी फ्री में नहीं देने वाली। अरे छोड़ दे, अब हम लोग वैसे भी सुखी रहेंगे। देखो कमा रही है, सब मिलकर खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। झगड़ने से क्या फायदा है? 1-2 दिन में कालू भी आ जाएगा, सब मिलकर साथ रहेंगे। अरे वाह अम्मा, तुमने तो पलटी मार दी। तुझे जो समझ में आ रहा है वही सही है। अरे वाह बिजली, तुमने तो धंधा चमका दिया है। मैंने भी पैसे अच्छे जुगाड़ कर लिए हैं और अब हम आराम से अपने ढाबे को चला सकते हैं और सब साथ मिलकर रहने लगते हैं। मोमोज का ढाबा अच्छे से चलना शुरू हो जाता है।